अभी मैं दिखाता हूँ, ये रही ओल्ड मॉनेस्ट्री सामने। ऊपर है देख आई नो बट बहुत ज़्यादा नीचे है और जो कि रहना पड़ता है यहाँ पे, खड़े नहीं हो सकते। ये बता रहे हैं कि ये जो बकरा है यहाँ पे सवारी है, तो ये कम से कम 40 साल पहले का है यहाँ पे। हवा कैसे चल रही है, ये पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। चल 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 चल। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 और हम निकल गए हैं धंकर मोनेस्ट्री की तरफ, जो कि है 30 किलोमीटर यहाँ से। 30 किलोमीटर मीन्स हमें तकरीबन 45-50 मिनट्स लगने चाहिए। मोनेस्ट्री विज़िट करेंगे, उसके बाद हमारा रहेगा अगला स्टॉप, जो हम सोच रहे हैं कहाँ, ग्यू मोनेस्ट्री। तो ग्यू मोनेस्ट्री में एक ताबो ग्यू मोनेस्ट्री, ठीक है, सुमदो के पास आता है। तो आई होप कि हम वो मोनेस्ट्री विज़िट कर पाएँ जो ग्यू में है, क्योंकि वहाँ पे एक मम्मी है ना, बहुत पुरानी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मोर देन 1000 ईयर्स पुरानी। यस, सो वो भी देखते हैं। टाइम बाद हमें बादल दिखे हैं, वैसे प्रेडिक्शन तो है स्नोफॉल का, बट पता नहीं, अब हम तो वापस चले जाएंगे इस ब्यूटीफुल जगह को छोड़ के। और सामने रही मोनेस्ट्री, धंकर मोनेस्ट्री। थोड़ा मोनेस्ट्री के बारे में बता दूं तो मोनेस्ट्री अराउंड 17th सेंचुरी, ऐसे कैसे बोले, 17th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट देते थे यहाँ के जो रूलर्स थे, अनटिल जब तक ब्रिटिशर्स ने इसको ऑक्यूपाई नहीं कर लिया। सो वेलकम टू धंकर मोनेस्ट्री। ये जो आप देख रहे हैं ये है ये न्यू मोनेस्ट्री है, राइट, लेफ्ट साइड को, और ओल्ड मोनेस्ट्री भी आगे आएगी, जो कि आप पहाड़ों पे देख रहे हो, और ऊंचे पहाड़ पर जो है। और अब मैं दिखाता हूँ, देखते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, ये रही ओल्ड मोनेस्ट्री सामने। ऊपर है और अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ। बंसल और अंकित बता रहे हैं कि उस टाइम कब आए थे तुम? 2010 में मैंने वहाँ जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है टेंट, उसके आसपास इन्होंने अपना टेंट लगाया था। और ये नीचे रहा धंकर विलेज। जुले शिमला से। हाँ जी, हाँ जी। पांच मोनेस्ट्रीज में से सबसे पहली मोनेस्ट्री यही है, 1100 साल पुरानी। इसके बाद नाकोली हुई थी। इसके बाद कौन सी पुरानी है? ताबो।
1990s 996। हाँ जी, बता रहे हैं कि ये जो बकरा है यहाँ पे सवारी है, तो ये कम से कम 40 साल पहले का है। यहाँ पे जो देवता हैं यहाँ के, उनकी सवारी। यहाँ पे हवा चल रही है क्योंकि मौसम ख़राब हो गया है और ना ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं यार, तो हम थोड़ा प्रिकॉशन रख के चला रहे हैं और ऊपर भी देखते जा रहे हैं यार, क्योंकि पीछे जैसे भी एनकाउंटर हुआ, पत्थर नीचे आ रहे थे। बस गाड़ी को नहीं छुए, थैंक गॉड, बाकी निकल गया। आप देख सकते हो, देखो हवा कैसे चल रही है यार, जस्ट इमेजिन। ये पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, ये पत्थर कितने आ रहे हैं। चल 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 चल, पत्थर आ रहे हैं, थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है हमें। पता नहीं आपको तो नहीं दिख रहे होंगे, छोटे छोटे ये जा रहे हैं यहाँ से। ओ धीरे धीरे धीरे, चल 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 चल। भाई गाड़ियाँ आगे तभी रुकी हुई हैं, चल चल चल। खत्म हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया ही वैसा है। बहुत ज़्यादा देख के चला रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा ध्यान से यार, बहुत आगे तक ये ऐसे ही। और हाँ आराम से देख, अभी नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे। हाँ अपना नहीं है। तो अभी हम रुके हैं एंट्री पॉइंट पे ग्यू मोनेस्ट्री की। ग्यू मोनेस्ट्री का जो यहाँ यहाँ दिख जाएगा आपको, मतलब वहाँ जैसे है एंट्री पॉइंट, वहाँ पे आपको दिख जाएगा उसका पिलर। यहाँ पे जितने भी मोनेस्ट्रीज हैं उनके पिलर रहते हैं। और ग्यू मोनेस्ट्री मैंने पहले भी शायद मैंने अपने व्लॉग्स में बोला, तो उसमें था कि वहाँ पे मम्मी है, वो एक तिब्बतियन मॉन्क है, उनकी मम्मी है, और वो अराउंड 500 ईयर्स पुरानी है। मैं पहले 1000 बोल रहा, या बोला होगा नहीं बोला होगा मुझे आइडिया नहीं है, बट इट्स अराउंड 500 ईयर्स ओल्ड, और उसी चीज़ के लिए फेमस है। लेट्स सी, अब ऊपर जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मम्मी क्या है कैसा है। और ये रहा एंट्री पॉइंट ग्यू मोनेस्ट्री के लिए। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो मम्मी है वो अराउंड 500 ईयर्स पुरानी है, और शंगा तेंजिन जो है उनकी वो मम्मी है। ही वॉज अ तिब्बतियन मॉन्क, और उनको वैसे ही सिटिंग पोजीशन में ही पाए गए थे वो। अभी देखते हैं वहाँ जाके कैसा है। और बादल आ गए हैं यार, मौसम एकदम चेंज हो गया, मौसम ने ले ली है करवट। तो हमारा भी यही है कि बस वो मोनेस्ट्री वगैरह देख के एंड देन वील हेड बैक टूवर्ड्स टापरी, जो हमने सोचा है वहाँ रुकने का रात को। अब देखते हैं क्या रहता है। हम आ गए हैं ग्यू गांव में, और यहाँ पे फेमस ग्यू मोनेस्ट्री। और जस्ट मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इसके परली साइड अब चाइना ही है। सो वी आर लाइक वेरी क्लोज चाइना के। जाना नहीं है हमने, ठीक है। और अभी देखते हैं, वेलकम मम्मी रोड, राइट को मम्मी रोड लिखा हुआ है ना, वेलकम मम्मी रोड। लेट्स सी, ये भी हम देखते हैं कैसा है, कैसा बनाए हुए हैं घर यार। जस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पहाड़ी के परली साइड इट्स ऑल चाइना, चाइना स्टार्ट हो जाता है। सो वी आर रियली वेरी क्लोज। ये रही मोनेस्ट्री, आगे मोनेस्ट्री बस। कलर देखना फेस का पूरा डार्क हो गया, टैन। और ये रही मोनेस्ट्री, ग्यू मोनेस्ट्री। हवा बहुत तेज चल रही है, आई डोंट नो आपको आ रही होगी आवाज़ ढंग से कि नहीं। और चाइना बस पास है इधर से। मैं आपको इनफैक्ट एक शॉट भी दिखाऊंगा कि चाइना से कितने क्लोज है हम, GPS वाला शॉट, ठीक है। बस चले, हमने निकाल ली अपनी जैकेट, मुझको लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ ग्यू मोनेस्ट्री। तो दो डिफरेंट लोकेशन है। लोकेशन मीन्स जो मोनेस्ट्री है वो अलग जगह पे है, और जो मम्मी है उसको अलग जगह पे रखा गया है। और जो मैं आपको बता रहा था कि चाइना बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है,
और जो पहाड़ी जो बर्फ़ से ढकी हुई थी उसे राइट हैंड साइड को चाइना ही पड़ता है। इनफैक्ट बोला जाता है कि इतना ज़्यादा नज़दीक है कि चाइना के सिग्नल्स यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इज द ग्यू मम्मी। 1430 ईस्वी से वो ऐसे ही तपस्या में है और ये अराउंड 500 ईयर्स ओल्ड मम्मी है। 1981 ITBP वाले यहाँ पे बंकर वो बना रहे हैं तब उनको ये मिली थी। और ये हम कर रहे हैं क्रॉस मल्लिंग नाला, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज यहाँ का रोड कभी भी सही नहीं होता। और अभी धीरे धीरे ना हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स गिरना शुरू हो गई और हमें यही था इसी जगह का था कि हम ये क्रॉस कर लेंगे टाइमली कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, देखना लेफ्ट साइड को दिखाना है कुछ, बहुत ज़्यादा खराब रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। आई होप हमने ये इजीली क्रॉस कर दिया है। सो बाबा जी, स्पीति का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। यहाँ पे एंड मैं कहाँ कर रहा हूँ पहले ये बता देता हूँ। हम तीनों आए थे हाटू पीक घूमने। हाटू पीक है नारकंडा के पास। अब नारकंडा गए तो शिमला से नारकंडा को कितना टाइम लगता है? 3 घंटे अराउंड 70 किलोमीटर है। तो नारकंडा से ही हाटू पीक है। हाटू पीक प्रॉपर नहीं जा पाए बिकॉज वो रास्ता बंद किया हुआ था, स्नो गिरा हुआ था वहाँ पे। तो अब हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। यहाँ पे समाप्त करने का मतलब मन मेरा इसलिए हो रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहाड़ों से पहाड़ों तक का सफ़र है, तो ये सफ़र यहीं पे हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, रास्ते तो आपने देखे होंगे यार, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा रास्ते आपको दिखेंगे स्पीति वाले। तो मैंने रास्ता आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखाया, बस वही दिखाया जो हम तीनों ने किया। ठीक है, बस ये खा के मोमो खा रहा है यहाँ पे हाटू पीक खा के। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। अच्छा हाँ, एक और चीज़, नहीं रुको, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्यार देते रहो यार। चलो बाय बाय, सी या।